बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सदा होश और आबाद रखे, आमीन। तो व्यूअर्स, आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ बहुत ही टेस्टफुल ये रेसिपी है। ना सिर्फ लज्जत के लिहाज से भरपूर है बल्कि हेल्थ के लिहाज से भी बड़ी ही यूज़फुल है। आज हम बहुत जल्दी से ब्रेकफास्ट रेडी करेंगे उन्हीं तमाम चीज़ों के साथ जो हमारे घर में मौजूद होती हैं। तो व्यूअर्स, ये मज़ेदार सा क्विक ब्रेकफास्ट कैसे रेडी होगा इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर गाइड करूंगी। लेकिन उससे पहले आपसे हम रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक और शेयर किया करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। व्यूअर्स, क्विक मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट कैसे रेडी होगा उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने 2 कप चावल लिए थे जिसको मैंने 1.5 से 2 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। अब इसका मैंने एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है, और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको 4 से 5 घंटे के लिए भी भिगो कर रख सकते हैं, और ओवरनाइट के लिए भी भिगो के रख दें, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। यहाँ पे 4 से 5 कलियाँ मैंने ले ली हैं लहसुन की, और साथ ही यहाँ पे 1.5 से 2 इंच का है टुकड़ा अदरक का जो हम यूज़ करने वाले हैं। कुछ वेजीज इस्तेमाल करेंगे कि व्यूअर्स, वेजिटेबल्स में जो जो चीज़ें मैं ऐड करने वाली हूँ इसमें है चॉप्ड अनियन, एक मैंने टमाटर ले लिया जिसको छोटा छोटा काट लिया है, एक हरी मिर्च है। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, जितना तीखा आपको पसंद है उतनी हरी मिर्च आप ऐड कर दें। थोड़ा सा हरा धनिया ले लिया, ग्रेटेड मैंने ले ली है गाजर। व्यूअर्स, एक चटनी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, बहुत मज़ेदार सी चटनी जो हम इसके साथ सर्व करने वाले हैं। उस चटनी के लिए मैंने ले लिया है धनिया, 3 हरी मिर्चें ले ली हैं, और 4 अदद मैंने ले लिए हैं लहसुन के पीसेस, थोड़ा सा मैंने प्याज ले लिया, और ये मज़ेदार सी चटनी भी हम इसके साथ रेडी करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि मज़ेदार सा क्विक ब्रेकफास्ट कैसे रेडी होगा। तो व्यूअर्स, चावलों को हम पहले ब्लेंड कर लेते हैं। तो इसमें से हाफ चावल मैं ब्लेंडर के अंदर ऐड कर देती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, हाफ राइस मैंने डाल दिए हैं ब्लेंडर के अंदर, और इसके अंदर आधा कप पानी ऐड कर देते हैं और एक अच्छा सा पेस्ट बना लेते हैं। देखिए व्यूअर्स, ये फाइन सा पेस्ट हमने रेडी कर लिया है, इसको एक बाउल में शिफ्ट कर देते हैं। तो व्यूअर्स, बाकी चावल जो हैं वो भी हम ब्लेंडर में डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह। तो व्यूअर्स, चावल मैंने शिफ्ट कर दिए हैं ब्लेंडर के अंदर। तो व्यूअर्स, यहाँ पे 3 अदर पोटैटो है मेरे पास, बॉइल्ड पोटैटो है यानी कि उबले हुए आलू, ये हम ब्लेंडर के अंदर ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाह। तो व्यूअर्स, यहाँ पे लहसुन और अदरक है, ये भी हम इसके अंदर शिफ्ट कर देते हैं। थोड़ा सा वाटर ऐड कर देते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, हाफ कप से थोड़ा सा कम वाटर है, मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ और इसको ब्लेंड कर लेते हैं, और इसका भी एक अच्छा सा पेस्ट बना लेते हैं। देखिए व्यूअर्स, आलू चावल लहसुन और अदरक के साथ भी हमने एक और पेस्ट रेडी कर लिया है, और ये बैटर भी रेडी हो चुका है। अब ये सारा हम इसके अंदर पुट कर देते हैं और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। ये मैं ऐड कर रही हूँ अनियन, टमाटर, हरी मिर्च, और यहाँ पे है कैरेट, हरा धनिया। ये सारी सब्जियाँ हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं, इनको मिक्स कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, सारी सब्जियाँ मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 3/4 टीस्पून ले रही हूँ रेड चिली फ्लेक्स। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा तीखा कम आप यूज़ कर लें, या अपने टेस्ट के मुताबिक यूज़ कर लें। हाफ टी स्पून इसके अंदर ऐड कर रही हूँ चाट मसाला पाउडर, थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए इसको। हाफ टी स्पून ऐड कर रही हूँ ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून साबुत ज़ीरा ऐड कर रही हूँ, 1 टीस्पून भर के ऐड कर रही हूँ सॉल्ट यानी कि नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, सारे मसालों को हम इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से। तो व्यूअर्स, ये देखिए सारे मसाले हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए। बैटर की कंसिस्टेंसी भी आप चेक कर सकते हैं, बस इस तरह का रनिंग फॉर्म में हमें बैटर चाहिए। बैटर रेडी हो चुका है। यहाँ पे मैं एक और बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ, अगर आप इसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और अगर स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ, इसको मिक्स कर लेते हैं, और अब हम चलते हैं फ्लेम की। तो व्यूअर्स, अब हम पैन की तरफ चलते हैं इसको कुक करने के लिए। तो व्यूअर्स, मैंने एक मिक्सी जार ले लिया, उसके अंदर जो सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए थे इसके अंदर शिफ्ट कर देती हूँ, और साथ ही इसके अंदर धनिया ऐड कर देते हैं। मैंने धनिया इसके अंदर ऐड कर दी। अब यहाँ पे हम वाटर की बजाय थोड़ा सा दही ऐड कर देते हैं ताकि इसका अच्छा सा पेस्ट बन जाए। अब हम इसको पीस लेते हैं और एक फाइन सा पेस्ट रेडी कर लेते हैं। व्यूअर्स, पेस्ट रेडी हो चुका है, एक बाउल में शिफ्ट कर देते हैं, और हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं
दही, जितना हमें रायता बनाना है या चटनी बनानी है उसके हिसाब से हम दही ऐड कर देंगे। और व्यूअर्स टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर ऐड कर देंगे सॉल्ट और इसको मिक्स कर लेते हैं। व्यूअर्स चटनी तो रेडी हो चुकी है जो हम सर्व करने वाले हैं ब्रेकफास्ट के साथ। तो चलिए अब हम देखते हैं अपने पैनकेक की तरफ। तो व्यूअर्स आइए देखते हैं पैन की तरफ क्या कंडीशन है। तो व्यूअर्स आइए अब पैन को चेक कर लेते हैं वहाँ पे क्या कंडीशन है। लीजिए व्यूअर्स पैन हमने रख दिया फ्लेम पे, ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं बैटर। बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा इसको स्प्रेड कर लेते हैं। इसकी शेप भी अगर आप सेट करना चाहते हैं तो स्पून की मदद से सेट कर लीजिएगा। तो देखिए व्यूअर्स शेप भी इसकी हमने सेट कर दी है स्पून की मदद से। अब हम इसको कवर करके रख देते हैं, तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसको कुक होने देते हैं। व्यूअर्स चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है। माशाल्लाह से देखिए कितना प्यारा सा रेडी हुआ है। अब हम इसी साइड चेंज कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए व्यूअर्स, ये देखिए कितना कमाल का, कितना मज़े का लग रहा है। इसी तरह हम दूसरी साइड को भी 3 से 4 मिनट के लिए कुक कर लेते हैं। तो व्यूअर्स चेक कर लेते हैं दूसरी साइड को भी। ये देखिए दूसरी साइड भी हमारी माशाल्लाह से बहुत प्यारी सी क्रिस्पी हो चुकी है। बस इसी तरह ही 1 से 2 दफ़ा हम इसको पलट पलट के फ्राई कर लेते हैं। ऑयल स्प्रेड कर देते हैं। और जब आप दोबारा ऐड करेंगे बैटर तो आपको थोड़ा सा हिला लेना होगा, इसको स्टर कर लें स्पून। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। इसमें बड़े चम्मच 2 से 3 ऐड कर देंगे। चलिए अब इसकी शेप रेडी कर लेते हैं। थोड़ा स्प्रेड करके और इसकी शेप सेट कर लेते हैं। देखिए व्यूअर्स शेप हो चुकी है सेट। अब हम इसको कवर करके रख देते हैं 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। और इसको कुक कर लेंगे एक साइड पे, इसी तरह दूसरी साइड भी 3 से 4 मिनट लगा के फ्राई कर लेंगे। और उसके बाद मैं इंशाल्लाह सारे आपको पैनकेक रेडी करके दिखाऊंगी। व्यूअर्स इस तरह हमने सारे पैनकेक रेडी कर लिए, ये बहुत ही मज़ेदार बने। तो व्यूअर्स 2 कप में हमने ढेर सारे पैनकेक रेडी कर दिए। ये 10 से 11 पैनकेक रेडी होंगे। घर के 3 से 4 अफराद लोग इसको आसानी से खा सकते हैं। तो व्यूअर्स ये देखिए कितने कमाल के लग रहे हैं, कितने मज़ेदार लग रहे हैं। ये देखिए व्यूअर्स ऊपर से कितने क्रिस्पी हैं ये और अंदर से कितने ही ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं ये। आइए चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए कितने कमाल के लग रहे हैं, परफेक्ट। ये देखिए आपको साउंड से अंदाज़ा हो गया होगा कितने क्रिस्पी भी हैं ऊपर से और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी। ये देखिए इसको चटनी के साथ खाएं, खूब इंजॉय करें, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो देखिए व्यूअर्स कितनी जल्दी हमने कितना मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया है और चटनी भी इसके साथ बहुत ही कमाल की बनी है। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है, मुझे फीडबैक भी देना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।